आप सबको हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मंगलमय रहिए। जो भी माताएं और बहनें मेरी वीडियो को देख रही हैं उनकी सुहाग बनी रहे। ये वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पे है, क्योंकि ये जो हमारा अभी आने वाला 1-1.5 महीना है, कुछ न कुछ व्रत आ रहा है। कल से कल चौचन्ना भी है और गणेश चतुर्थी कल से स्टार्ट हो रहा है, जो 11 दिन तक लगातार चलता रहेगा। उसके बाद अनंत पूजा है, फिर इसी में दुर्गा पूजा आ रहा है, काली पूजा हो गया, छठ पूजा हो गया, भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा, ऐसे करके बहुत सारे पूजा आ रहा है। और उसमें सबसे खास महीना जो है कार्तिक का महीना, जो आप लोग भी जान रहे होंगे कि हिंदू धर्म के हिसाब से कार्तिक का महीना हमारे लिए बहुत ही खास होता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि ये जो भी 1-1.5 महीना की जो टाइम है उसमें, और दिवाली भी आ रहा है, जो 1-1.5 महीना का टाइम है वो हमारे लिए बहुत खास हो जाए, जिससे कि हमारे आने वाला पूरा साल बहुत अच्छा जाए और हम अपने परिवार के साथ में सुखी सुखी रहें। दान पुण्य का हमारे जीवन में बहुत खास स्थान दिया गया है। दान पुण्य हमें करना ही चाहिए हर हाल में। ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा करने के बाद जो दान करते हैं वही दान करना चाहिए। हर दान पुण्य का अपना महत्व होता है। आज जो ये वीडियो है, इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या दान पुण्य का महत्व है। बहुत पहले से भी आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि मानव जीवन का कर्म ही यही है, धर्म यही है, दान करना, यानी ज़रूरतमंदों का मदद करना। जब हम दान पुण्य करते हैं तो बहुत सारे ऐसा दान पुण्य करते हैं जिससे कि हमारे जो पापी ग्रह होते हैं, पापी ग्रह शांत होता है। और जितना पूजा करने से जो हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है, उससे ज़्यादा हमें दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अब आता है, सवाल उठता है कि हमें किसे दान करना चाहिए। तो दान हमेशा ज़रूरतमंदों को करना चाहिए, जिससे आपको देने से खुशी हो। यानी 2 तरीके की होती है दान। एक तो दान देने वाले का नीयत देखी जाती है और दान लेने वाले का भी नीयत देखी जाती है। आप जो भी दान दें, गुप्त दान दें, किसी को बिना बताए दान दें, और जिसको भी दान दे वैसे लोगों को दे जिसको लेने से खुशी हो। ऐसा नहीं कि एक सामान समझ के ले जाके अपने घर में रख दिया, कबाड़ समझ के रख दिया, या उसके पास इतना ज़्यादा हो गया कि उसको ले जाके मार्केट में वो सेल कर दिया, या यूं ही उठा के किसी को दे दिया। तो उस दाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ गए होंगे आप कि क्या मैंने कहना चाहती हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसा ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, और इस वीडियो को जितना भी हो सकता है आप शेयर करना नहीं भूलिए। क्योंकि क्या होता है ना, आपके कारण किसी एक को अगर सही ज्ञान मिल जाता है तो उसका कुछ % जो फल होता है वो आपको भी मिलेगा। इसलिए वीडियो आप सच्चे दिल से लाइक कीजिए और सच्चे दिल से शेयर कीजिए, ये सोच के कि दूसरे का हेल्प हो जाएगा। ये भी एक तरीके का दान करना ही होता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें दान करना चाहिए। देखिए, दान होता है अन्न का, वस्त्र का, धर्म का भी दान किया जाता है, ठीक है, बल का भी दान किया जाता है। बहुत सारे ऐसा दान होता है, एक एक करके मैं बताऊंगी कि इस दान से हमें क्या फ़ायदे मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अन्न का दान। अन्न का दान करने से अन्नपूर्णा माता खुश रहती हैं और हमारे घर में कभी भी कोई भी दरिद्रता नहीं आती है, बच्चे हमारे सुखी रहते हैं। अन्न के दान में भी बहुत सारे ऐसे दान होते हैं कि किस दिन कौन सा अन्न हमें दान करना चाहिए और उस अन्न के दान से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, इसको मैं आगे करके एक एक करके मैं बताऊंगी। दूसरा हो गया वस्त्र का दान, विद्या दान, अभय दान और धन का दान। वस्त्र का दान करने से भी हमारे वस्त्रों की कमी नहीं होती है, और शुक्र ग्रह जो होता है, शुक्र ग्रह बहुत ही हमारा मजबूत हो जाता है, जिससे कि हमें नेम टेम दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है। कभी भी वैसा वस्त्र दान मत कीजिए, फटे हुए, दाग लगे हुए, पुराने वस्त्र जो पहनने के लायक नहीं है, वैसा वस्त्र दान करने से क्या होगा कि आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाएगा। तो कभी दान मत कीजिए। दूसरा ये देखिए कि वस्त्र जब भी दान करते हैं, नए वस्त्र, तो अगर आपके सप्तम भाव में यानी 7th हाउस में अगर बृहस्पति गुरु बैठे हुए हैं, अब तो वहाँ नए वस्त्र का दान नहीं कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। विद्या का दान भी कीजिए। विद्या का दान 2 तरीके की होती है। एक तो ज़रूरतमंद जो भी बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको विद्या का सामान दीजिए। दूसरा विद्यादान ये होता है कि आपकी बुद्धि से, आपकी विद्या से अगर किसी का भला होता है तो आप आगे से बढ़ के ज़रूर कीजिए।
इससे आपका बृहस्पति ग्रह जो होती है मजबूत होता है और आपके घर में सुख समृद्धि और संतान पे कभी कोई विपत्ति नहीं आने देता है। नेक्स्ट हो गया अभयदान। अभयदान यानी एक बिना भय का, बिना डर का, अगर जो कुछ भी कर रहे हैं तो खुले दिल से, खुले मन से कीजिए। चाहे किसी की मदद करना हो गया या किसी भी तरीके का दान करना हो गया या किसी के बुरे टाइम में आपको, बुरे समय में आपका काम आना हो गया, इसको बोलते हैं अभयदान। लास्ट हो गया धन दान। धन का दान भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। यानी जो भी किसी का आप घर बनवा दीजिए, किसी का शादी ब्याह, अगर किसी के बच्चे की शादी हो रही है उसमें आप वस्त्र दान कर दीजिए खरीद के, या भी पैसे से आप उनकी मदद कर दीजिए। कोई बीमार है तो बीमार आदमी का भी आप पैसों से मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि हाँ, जब भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप दान पुण्य करते रहिए। अब इसमें आपको कुछ न कुछ तो कन्फ्यूज़न होगा ही कि ठीक है, अन्न का दान हो गया, वस्त्र का दान हो गया। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप दान करने जा रहे हैं तो आप देखने जाएंगे कि आपके कुंडली के किस घर में, कौन से घर में गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में है या किसी और भाव में। तो कुछ दान मैं ऐसा आपको बताऊंगी जो दान आपको ऐसे भी कभी भी आप कर सकते हैं, और ये आपको अगर मालूम होगा कि हाँ, इस दान से आपको ये फ़ायदे हो रहे हैं तो आपको दान करने में और भी खुशी होगी। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब भी आप अगर कहीं जा रहे हैं कुछ लेने के लिए या मंदिर में ही जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपको भगवान के सामने कौन सा भाव रखना है, और ऐसे आप घूम के आ गए, एक अलग वो चीज़ें होती है और आपकी क्या ज़रूरत है, आप भगवान से क्या बात करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, एक उसकी अलग चाह होती है। तो ये जानिए कि हाँ, हो सकता है कि आपकी अभी ज़रूरत कुछ और हो, आपकी ग्रह कुछ और ख़राब चल रही हो और कुछ अच्छे ग्रह चल रही हो। तो जो अच्छे ग्रह चल रहे हैं उसका आपने दान कर दिया, जो ग्रह खराब चल रहा है उसका आपने दान ही नहीं किया। तो इस बात को ज़रूर जानिए कि हाँ, क्या दान करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब देखते हैं दान। देखिए, दान पुण्य जो होता है दिन के हिसाब से भी होता है, तो दिन के हिसाब से भी आपको मैं इसमें बताते जाऊंगी, आप उसको एक बार नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को आप सेव करके रखिए, जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि गाय को, गाय जो होती है, जिनको माता बोलते हैं, उनको तो जब भी आपको मौका मिले उनको आप दिन के हिसाब से रोटी हो गया, गुड़ हो गया, चना हो गया या खीर हो गया, आप उनको किसी भी दिन खिला दीजिए। ध्यान रखिए कि अगर गुड़ खिलाते हैं तो बृहस्पति को खिला दीजिए या मंगल को खिला दीजिए। खीर खिलाते हैं तो आप खीर खिलाइए, सोमवार को खिला लीजिए या फिर फ्राइडे को खिला लीजिए। उड़द का दाल फुला के थोड़ा सा या चने का दाल सोख करके आप सैटरडे को भी खिला सकते हैं, उससे भी बहुत पुण्य मिलता है। ये आप गाय को नहीं खिला रहे तो किसी ज़रूरतमंद को वही सेम चीज़ें आप दान कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, शरीर निरोगी होता है और आपके घर में आपके बच्चे, आपके हस्बैंड और जो भी आपके घर में लोग हैं उनको कभी भी शारीरिक कोई कष्ट नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं आती है। छोटे मोटे बीमारी तो लगी रहती है, उसको अनदेखा करते हैं, बट बड़ी कोई बीमारी नहीं होती है। शक्कर का दान करने से आयु की वृद्धि होती है, तो शक्कर की दान जरूर करें, जब भी मौका मिले शक्कर का दान करें। क्योंकि ऐसे भी बोला जाता है कि जो आप खाते पीते हैं उस चीज़ का दान करना चाहिए, क्योंकि आपके अगर जीवन में शक्कर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको दान करना ही चाहिए। इससे होगा कि आप जितने लोग अभी अपने नाम से या फिर कभी आप अपने हस्बैंड के नाम से, बच्चे के नाम से, माँ बाप के नाम से, वैसे करके आप दान कीजिए, स्पेशली जिसको जितना ज़रूरत है। दूध और दही से बनी हुई मिठाइयाँ अगर हम दान करते हैं तो इससे क्या होता है, दुखों से छुटकारा मिलता है। हमारे जीवन में जिस भी तरीके का कोई भी दुख हो उससे छुटकारा मिलता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए कि दूध दही का दान करते हैं तो दूध दही का दान या तो सोमवार को कीजिए या फिर शुक्रवार को कीजिए, बाकी किसी दिन आपको दान नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान रख के ही आपको दान करना होगा। फिर अगर कुछ मीठा दान करते हैं तो मालपुए बना के दान कर दीजिए, मालपुए या लड्डू दान भी कर सकते हैं। इससे क्या आता है, वृद्धि में विकास आती है, आपकी जो फोकस होती है, आपको जो निर्णय लेने का जो क्षमता होता है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आप जब भी दुविधा में पड़ेंगे तो उस टाइम में आपको इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी उस टाइम में आप फैसला लेंगे वो फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इसलिए मालपुए का दान कीजिए, वो भी मालपुए का दान
अगर उसको गुड़ में बना के करते हैं तो और भी अति उत्तम है। उसको ध्यान रखिए कि उसको मंगलवार को ही आपको दान करना है। केला का दान कीजिए, इससे क्या होगा, शरीर निरोगी रहेगा। अगर हम निरोगी रहेंगे तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जब आप निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी ही आप कुछ भी कर सकते हैं खुद के लिए या फिर अपनों के लिए। शहद का दान कीजिए। अगर किसी को लगता है कि हाँ उसकी रंग खराब है या बाल बहुत झड़ रहे हैं या चेहरे पे दाने या मुहासे हैं या किसी भी तरीके का सब कुछ ठीक ठाक है बट एक आकर्षण नहीं है, आकर्षण को अपने तरफ आप खींचना चाहते हैं, तो शहद का दान कीजिए। शहद का दान भी आप मंगल को कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप ये इतवार यानी रविवार को भी आप शहद का दान कर सकते हैं या फिर गुरुवार को भी शहद का दान आप कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, शहद का दान आप किसी भी दिन कीजिए बट खासकर अगर मंगलवार को मौका मिलता है तो मंगलवार को शहद का दान आप कीजिए। गुड़ का दान कीजिए। गुड़ का दान करने से क्या होता है, अचानक किसी भी तरीके की कोई भी विपत्ति जो आती है अपने परिवार पे या खुद पे, वो विपत्ति टल जाता है। तो गुड़ का दान जरूर कीजिए और वो भी गुरुवार को कीजिए। दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाय माँ को खिला दीजिए, लेकिन या फिर चींटी को खिला दीजिए। जब भी जहाँ भी मौका मिलता है थोड़ा सा आप गुड़ लेके चलिए साथ में, और वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे खिला देना चाहिए तो आप उसको खिला दीजिए। नारियल का दान कीजिए। नारियल का दान करने से क्या होता है, संतान पे आए हुए विपत्ति, संतान पे किसी भी तरीके की दुविधा या फिर किसी को बच्चा अगर नहीं हो रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है बार बार, तो भी उनको नारियल दान हमेशा करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, संतान से जुड़ी हुई समस्या दूर होती है। अब देखते हैं तिल का दान। तिल का दान भी करना चाहिए। इससे क्या होता है कि मृत्यु का बहुत लोगों को भय होता है। बहुत लोगों को अपने घर में या किसी से पूछिएगा, उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी आयु बहुत कम है, मैं किसी भी समय जा सकता हूँ या एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे लोगों को तिल का दान करना चाहिए। काले तिल का दान कीजिए, वो भी शनिवार को दान कीजिए। अब तो आया ये सारी चीज़ें जो रेगुलर यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताइए। कुछ खास चीज़ें होती है, जैसे नमक का दान करना भी नहीं भूलिए। नमक का दान करने से भी विपत्ति टलती है, ठीक। तो नमक का दान जरूर कीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो साल में एक बार नमक का दान कीजिए। हल्दी का भी दान कीजिए। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि किस क्या दान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होता है कि पात्र का यानी बर्तन का दान करता है। ब्राह्मण बोलते हैं कि हाँ आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पात्र का दान कीजिए। नहीं, पात्र का दान अपने कुंडली को दिखा के ही दान कीजिए कि ज़रूरत है कि नहीं है, तभी आप दान कीजिए, नहीं तो इससे राहु केतु खराब होते हैं। तो जब ऐसा लग रहा है कि राहु केतु कमज़ोर है तो पात्र का दान कीजिए, बहुत ही उत्तम माना जाता है क्योंकि ये पापी ग्रह को शांत करता है, इसलिए उसको ध्यान रखिए। कभी भी गलती से भूल के झाड़ू का दान नहीं कीजिए। झाड़ू का दान नहीं करना है। अगर झाड़ू आपके घर में है, ज़्यादा है, अगर लगता है कि मेड को दे दिए या किसी और को दे दिए तो नहीं, झाड़ू का दान नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। वस्त्र बताएं कि फटे पुराने वस्त्र आपको दान नहीं करना है। कुछ चीज़ें होता है जैसे कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आसपास में ज़रूरत पड़ने पर दे देते हैं। हमेशा देखिए कि जो समृद्धि बनाने की चीज़ होती है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मिठाई हो गया, शक्कर हो गया, ये चीज़ें आपको शाम में सूर्यास्त होने के बाद आपको दान नहीं करना है। अगर आप किसी को दे रहे हैं उसके बदले में आप कुछ ले लीजिए, तभी आप दीजिए। अगर कोई आपसे लेने के लिए आता है कि हाँ मुझे दे दीजिए, ज़रूरत है, ठीक है आप दीजिए, लेकिन उसके बदले में उसके घर से भी आप कुछ लेकर आइए, तभी दान कीजिए, या फिर ऐसे भी दीजिए। और ये जितने भी दान का आपको चीज़ें बताई हूँ, आप उसको दिन में ही कीजिए, उसको शाम में यानी सूर्यास्त के बाद आपको दान नहीं करना है, या ब्राह्मण हो या कोई भी आपको ज़रूरतमंद हो। आई होप कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी इनकेस अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कीजिए, मैं आपको उसकी रिप्लाई ज़रूर दूँगी। दिल से दान कीजिए और पूजा पाठ कीजिए, और ख़ासकर जो ये आने वाला जो बहुत ही शुभ टाइम है उस टाइम को उपयोग कीजिए। खुश रहिए, मंगलमय रहिए।